आज हमको 20 करोड़ रुपया दिए हैं मोदी जी रेलवे स्टेशन जीर्णोद्धार करने के लिए। हमको नहीं लगता कि 2024 का झुनझुना दे दिया, हमको पकड़ा दिए हैं कि झुनझुना बजाते रहो और हमको फिर 2024 में वोट देके चुनाव जिता दो। आज 2024 में चुनाव जीत के आएंगे तो फिर 2028 में फिर एक झुनझुना पकड़ा देंगे, फिर उसको बजाते रहना, फिर हमको वोट दे देना। भारत देश के युवा पर कि युवा पकौड़ा तलने पर मजबूर हो गया है। हमारे मोदी जी हमारे लिए इतना कुछ कर दिए हैं कि स्मार्ट सिटी का सपना दिखाई थे कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज तक स्मार्ट सिटी 2014 के बाद नहीं दिखाई। कितना हंसी मजाक वाली बात है, भारत देश का प्रधानमंत्री होकर के विदेश में जाकर झूठ बोलता है कि हर सबसे यूनिवर्सिटी बन रहा है। बिहार का एक यूनिवर्सिटी बताइए तो 2014 के बाद एक यूनिवर्सिटी बना है, राजधानी कहला रहा है। मोदी जी नहीं, मोदी जी और क्या क्या किए हैं हम आपको और बताना चाहते हैं। मोदी हमारे दिल इतना कुछ किए हैं। मणिपुर है, मणिपुर में बेटी के साथ उसके कपड़ा खोए हो। आपको मैं बता देता हूँ, भारत देश के जितने भी गरीब तबके के छात्र थे उनका सबसे बड़ा रोजगार का साधन था भारतीय रेलवे, जिसमें सबसे ज्यादा गरीब का बच्चा नौकरी करता। मैं ऋतिक झा, ब्यूरो चीफ दैनिक अयोध्या टाइम्स मधुबनी बिहार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के स्थिति एवं हिंसा और राजनीतिक पक्षपात के बीच। सचिन कुमार जी उपस्थित हैं, उनको आज हमारे अपने चैनल पे स्वागत है। आइए उनसे मेरा आज का प्रथम सवाल रहेगा, जो आज मणिपुर में जो हिंसा चल रही है काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से जो चल रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? आइए हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो ऋतिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसका एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वहाँ का सरकार। वहाँ का सरकार सबसे मुख्य जिम्मेदार है, क्योंकि कोई भी राज्य में कोई हिंसा होता है तो सरकार का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करना, लॉ एंड ऑर्डर को सही तरीके से सुचारू ढंग से करना। वहाँ के मुख्यमंत्री का एक बयान बहुत वायरल हो रहा था कि इस प्रकार का तो आए दिन होता ही रहता है, अनेकों के साथ होता रहता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार से बोल रहा है, उसको तो शर्म आना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। उस बेशरम मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए। देखिए, राज्य सरकार जितना जिम्मेदार है उतना जिम्मेदार मोदी जी भी है। मोदी जी एक नारा दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी यह नारा कहाँ चला गया? महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है देश में। अभी कुछ दिन पहले का आप घटना देखे होइएगा, हरियाणा में जितने भी हमारे स्वर्ण पदक बहन थी, स्वर्ण पदक जितने भी खिलाड़ी थे, क्रांतिकारी खिलाड़ी, वो सभी खिलाड़ी जंतर मंतर पर जाकर के धरना प्रदर्शन कर रही थी अपने यौन शोषण के खिलाफ में। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह के द्वारा उसके शरीर को नोचा गया, उसके साथ शोषण किया गया, लेकिन मोदी जी भी एक बार भी उस पर भी अपना विचार प्रकट नहीं किए। उसमें मोदी जी सबसे ज्यादा जिम्मेदार माने जाएंगे। क्वेश्चन है, आप जो इतना अभी कुछ बोले हैं, मोदी जी तो देश के बेहतर के लिए कुछ सोचते होंगे या फिर कुछ करते होंगे, आप मोदी जी के खिलाफ इतना भर के क्यों हैं? आज ही फिलहाल देख लीजिए, मधुबनी जिला के स्टेशन के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए हैं केंद्र सरकार ने। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी जी हमारे देश के लिए इतना कुछ कर दिए हैं कि 2014 के बाद रोजगार का इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिए हैं भारत देश के युवा पर कि युवा पकौड़ा तलने पर मजबूर हो गया है। हमारे मोदी जी हमारे लिए इतना कुछ कर दिए हैं कि स्मार्ट सिटी का सपना दिखाई थे कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज तक स्मार्ट सिटी 2014 के बाद बन ही रहा है। आज हमको 20 करोड़ रुपया दिए हैं मोदी जी रेलवे स्टेशन जीर्णोद्धार करने के लिए। हमको नहीं लगता कि 2024 का झुनझुना दे दिया, हमको पकड़ा दिए हैं कि झुनझुना बजाते रहो और हमको फिर 2024 में वोट देके चुनाव जिता दो। आज 2024 में चुनाव जीत के आएंगे तो फिर 2028 में फिर एक झुनझुना पकड़ा देंगे, फिर उसको बजाते रहना, फिर हमको वोट दे देना। मोदी जी हमारे, और सुन लीजिए, आप मोदी जी पर जो बात किए तो हम भी आपको थोड़ा बता देना। आप ये तो नहीं कह रहे हैं जो ये वोट का मुद्दा है वो 100%। आप हमको बताइए, स्मार्ट, आप पत्रकार हैं, आप जागरूक हैं, आप युवा हैं, आप शिक्षित हैं। नरेंद्र मोदी जी स्मार्ट सिटी की बात किए थे, पटना स्मार्ट सिटी बनेगा, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बनेगा। मुजफ्फरपुर जाकर के देखिए क्या दशा और दुर्दशा मुजफ्फरपुर सिटी का है, क्या पटना का है। आप पटना जंक्शन पे उतार करके ऑटो पकड़िए, कितना जाम में आप समस्या फंस जाइएगा। राज्य सरकार का क्रियाकलाप है जो पटना आज राजधानी कहला रहा है, मोदी जी नहीं। मोदी जी और क्या क्या किए हैं हम आपको और बताना चाहते हैं। मोदी हमारे दिल इतना कुछ किए हैं। मणिपुर है, मणिपुर में बेटी के साथ उसके कपड़ा खोल नंगा घुमाया जाता है, उसके जिस्म के साथ आ जाता है, रूह कांप जाता है, रोना आ जाता है कि ये भी हमारी बेटी है, ये भी हमारी बहन है, ये भी हमारी माँ है। लेकिन मोदी जी आज तक एक बार संसद भवन में आकर के इस पर अपना बयान प्रकट नहीं किए हैं। ये मोदी जी से आप सवाल पूछिए कि मोदी जी आपको हो क्या गया है? आप हर जगह जाते हैं और बोलते हैं इससे तो मेरा बचपन का नाता है, इससे तो मेरा मणिपुर का नाता कहाँ चला गया? आप मणिपुर पे क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी जी? और क्या नहीं किए? आप रेलवे की बात कर रहे हैं। आप हमको ऑन द रिकॉर्ड एक चीज़ बता दीजिए, 2014 के बाद मोदी जी रेलवे में जॉब दिए हो। आपको मैं बता देता हूं, भारत देश के जितने भी गरीब तबके के छात्र थे उनका सबसे बड़ा रोजगार का साधन था भारतीय रेलवे, जिसमें सबसे ज्यादा गरीब का बच्चा नौकरी करता था। आज रेलवे को अडानी के हाथे बेच दिया गया, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, रेलवे को पूरा का पूरा निजीकरण कर दिया गया। आप एक चीज देख लीजिएगा, मधुबनी रेलवे स्टेशन, जयनगर रेलवे स्टेशन, राजनगर रेलवे स्टेशन, सकरी रेलवे स्टेशन, जितना भी रेलवे स्टेशन है, जो भी टिकट काउंटर पर रहता है, इसके बाद लॉबी में जो भी काम करता है सब ठेकेदार का आदमी करता है। हम दरभंगा लॉबी में काम करके आए हैं, 2 महीना काम किए दरभंगा लॉबी में, हमको 7,000 रुपया महीना देता था। आप हमको कहते हैं मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी इतना कुछ कर दिए कि साला
70 साल जो हम लोग देखे थे वो 12 साल में मोदी जी ने पूरा कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब सपना देखे, भारत देश जब बन रहा था, भारत देश जब आज़ाद हुआ था, उस समय भारत देश नंगा देश कहलाता था, भूखा देश कहलाता था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू IIM का सपना दिखाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू एम्स का सपना दिखाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का सपना दिखाया था। लेकिन यह मोदी जी IIM ना एक को बनाए, ना पोर्ट बनाए, ना बेल बनाए, ना सेल बनाए, ना BSNL बनाए। जियो को लाने के लिए BSNL को बेच दिए। और मोदी जी विदेश में जाकर के कहते हैं हमारा देश में तो प्रत्येक सप्ताह यूनिवर्सिटी बन रहा है। अरे भाई, आप बिहार में को यूनिवर्सिटी दिखाइए। कितना हंसी मजाक वाली बात है, भारत देश का प्रधानमंत्री होकर के विदेश में जाके झूठ बोलता है कि हर सप्ताह यूनिवर्सिटी बन रहा है। बिहार का कोई यूनिवर्सिटी बताइए तो जो 2014 के बाद कोई यूनिवर्सिटी बना है। आप कहते मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं। यह स्टेशन का जो झुंझुना पकड़ाया है मोदी जी, यह झुंझुना 2024 के बाद 28 में भी पकड़ाएगा 20 करोड़ का। टेंशन ना लीजिए। आपको बता दें कि जैसे आप बोले जो वैकेंसी रेलवे में नहीं आया है, नोटिफिकेशन आ गया है जो 1 लाख प्लस वैकेंसी रेल में आने वाला है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? 2014 में मोदी जी ने एक भाषण दिया था, बहुत अच्छा भाषण था। 2 करोड़ रोजगार, 15-15 लाख रुपया। रेलवे RPF में 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली है। 2 करोड़ रोजगार को आप इंक्लूड करिएगा। 9 साल का मोदी जी त्योहार मना रहे हैं, 9 साल का त्यौहार मना रहे हैं उनका नेता सब। 9 दूनी 18 करोड़ रोजगार, 18 करोड़ में 18 लाख रोजगार हमको दिखा दिया। मोदी जी ने 18 लाख कर दिया है तो छटपटा रहा है, छात्र का बाल उड़ गया है। मोदी जी को युवा ने प्रधानमंत्री बनाया रोजगार नाम पर, लेकिन आज मोदी जी सबसे ज़्यादा युवा को ठगने का काम किया। 2024 में मोदी जी खुद ठगा जाएंगे और देश से भाग जाएंगे। ये तो नहीं है जो आप उनके विपक्षी पार्टी के हैं ऐसे बोल रहे हैं। हम विपक्ष से पहले एक छात्र हैं, और छात्र होने के नाते, एक शिक्षित होने के नाते, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखित संविधान और ज्ञान के चलने के नाते हमको अधिकार दिया गया है कि हम सत्ता और शक्ति से सवाल करें। हमारा अधिकार है कि हम सत्ता और शक्ति से सवाल करेंगे। हम विपक्ष से कैसे सवाल कर सकते हैं? हम राहुल गांधी से सवाल क्यों करेंगे? हम कांग्रेस पार्टी से सवाल क्यों करेंगे? भारत देश के सबसे सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो हमारा अधिकार बनता है कि हम नरेंद्र मोदी से सवाल करेंगे, आंख में आंख डाल के सवाल करेंगे। हमको वो अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। आपको बता दें कि हम अपने माननीय केंद्र मंत्री जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको बता। चलिए सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अपना व्यक्तिगत विचार रखा। अब आपके व्यक्तिगत विचार से हम देखते हैं जो हमारे दर्शक क्या कमेंट करते हैं। चलिए, तो आप जो भी आपको सुझाव सही लगे या गलत लगे कमेंट में बताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।